हेलो फ्रेंड्स, भव्या क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 5 करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे? पार्ट 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 से 15 हम क्वेश्चन करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 5.2 के। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले के सारे सवाल मैंने आपको अच्छे से स्क्रीन पर कराए और आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी किया। तो देखते हैं हमारा अगला 12वां सवाल क्या है कि दो समांतर श्रेणी कितनी है? दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। अब ये कह रहा है इनके 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। तो देखो, दो समांतर श्रेणी है ना, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद, वो हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल ए। ठीक है। फिर दूसरी श्रेणी, द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद हम मान लेते हैं स्मॉल ए। उसके बाद बोला है सार्व अंतर डी बराबर क्या है? समान है। डी आपका दोनों का क्या है? समान है। अब इसने बोले 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर। तो ध्यान से सुनो, बड़े वाले का नाम क्या होगा? बड़ा वाला पद जो है हमारा, वो क्या है? A100 माइनस A100 बराबर आपको कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। A100 को हम क्या लिखते हैं? A प्लस 99D, और इसको क्या लिखते हैं? A माइनस A प्लस 99D बराबर 100। अब देखें, A प्लस 99D माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 99D बराबर 100। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो A माइनस A बराबर कितना आया? 100। ये हमारा 100वें पद का अंतर आया। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे A 1000वां, क्योंकि इसने क्या पूछा है? 1000वें पदों का। तो A 1000 माइनस A 1000। अब क्या होगा? इसमें तो हमें 100 दे रखा था, बट अब हमें 100 नहीं दिया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? A प्लस 999D, इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं। ठीक है। माइनस A प्लस 999D। तो देखें, ये हुआ A प्लस 999D माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या आया? A माइनस A, यानी कि समीकरण 1 में A माइनस A का मान कितना है? 100। यानी इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि A 1000 माइनस A 1000 का अंतर समीकरण 1 से कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा भाई? 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। ठीक है। तो जितना अंतर 100वें पदों का होगा, उतना ही आपके 1000वें पदों का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया कि उनके सार्व अंतर आपको क्या दे रखे हैं? समान दे रखे हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न में। क्या कहता है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? देखो, पहले रफ में समझे। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या 100। क्या 100 में 7 का भाग जाता? नहीं। दूसरी ले लीजिए 102, 103, 104, 105, भाग किसमें गया? 105 में 7 का भाग जाता है। तो देखें, सबसे पहले कौन आएगा? 105, फिर 112, फिर 119, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। फिर हम उल्टी चलते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। इसमें 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। क्यों? देखो, 7 एकम 7, 2 बज गए, 7 चौक 28, पीछे कितना बचा? 1। तो 1 नहीं जाएगा, तो हम सीधा कहां जाएंगे? 994, जिसमें हमारा भाग जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे 994। तो ये अब हमारे पास कितनी संख्या है? इसका मतलब कि A का मान आपके पास हो गया 105
और डी का मान हो जाता है A2 माइनस A1, यानी 112 माइनस 105 तो आया 7, और an का मान दे रखा है 994। तो देखें फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 994, a का मान 105 प्लस n तो हमें ज्ञात नहीं, लेकिन d का मान कितना है 7, प्लस का इधर ले लेंगे 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू में 7। 14 में से 5 गया 9 बच गया, 8 में से 0 गया 8 बच गया, और ये 9 में से 1 गया 8 बच गया। यहाँ n माइनस 1 इंटू में 7, गुणे का 7 इधर लेके आएंगे तो आएगा कहाँ पे, भाग में, वहां बचेगा n माइनस 1। तो देखो 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बच गए, 7 साथी 49, n माइनस 1, माइनस का 1 इधर लेंगे तो क्या होगा प्लस। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई 128। ये हमारा क्या हुआ इसका आंसर। तो ध्यान रखना है, जब आप 7, आपको बोला 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की पहली संख्या 100 है, लेकिन यहां से लेके यहां तक हमारे पास 7 का भाग इसमें नहीं जाता। और पीछे से अगर देखें तो पहली संख्या आती है 994, तो इनके बीच की हमने क्या बनाई, समीकरण बनाई। यहाँ तक कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखें, आप लोग एक बार फिर से देखना इसको। अब क्या बोला, 10 और 250 के बीच में, यानी कि 10 और 250 के बीच कितने, यहाँ पे लिखा हुआ है वे, इसका मतलब क्या है के, ये गलती से वे छप गया है, 4 के कितने गुणज है। ठीक है, तो 10 से पहले कौन सी संख्या आएगी, 12, 16, 20 ऐसे चलेगा, और लास्ट क्या हो जाएगी 2, 4, 8। ठीक है, तो a बराबर हमारे पास कितना आया 12, और d का मान निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान 16 और इसका मान 12, तो कितना आया 4। अब आपके पास an का मान दे रखा है 248। पिछला क्वेश्चन था, दोनों सेम क्वेश्चन है। तो देखें हमारे पास सूत्र क्या होगा an का, an बराबर हमारा सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an की जगह आ जाएगा 248, a की जगह आपके पास 12 प्लस n हमें ज्ञात नहीं है, और d के मान कितने हैं 4। तो देखो 12 प्लस का इधर ले लीजिए, 248 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू में 4। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और 2 अपनी जगह पे, तो n माइनस 1 इंटू में 4। 4 को इधर ले लीजिए तो कहाँ आएगा डिवाइड में, तो आपके पास n माइनस 1, 4 के फाड़े से कट गया 5 बार, पीछे 3 बच गया, 4 9 36, n माइनस 1, यानी कि 59 प्लस 1 बराबर n। तो 59 और 1 कितने हो गए 60, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आई 60 आ चुकी। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट किया, और बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न में। तो वो क्या कह रहा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है और दूसरी समांतर श्रेणी ये दे रखी है, कि nवें पद बराबर होंगे। अब हमें पता ही नहीं है दोनों के किस मान के लिए, तो देखें पहले 63, 65, 67, इसमें a बराबर 63, d बराबर 65 में से 2 घटा दिया तो कितने बच गए 2, n हमें पता नहीं, और an ज्ञात करना है। तो an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ मैंने d डायरेक्ट निकाला क्योंकि काफी सवालों में मैंने आपको करवा दिया, आप समझ जाओगे कि 65 में से 63 को घटाने पे आपके d आया। तो अब an का मान क्या है, आपके पास a का मान 63 प्लस n का मान पता नहीं, और d का मान आपके पास कितना 2, तो 63 प्लस 2 को n से गुणा किया 2n, 2 को 1 से गुणा किया कितना आ जाएगा 2 एकम 2। तो देखें 63 में से 2 गया कितने बचे 61 प्लस 2n। पहली समांतर श्रेणी जो है उसका an पद क्या आया ये। अब दूसरी समांतर श्रेणी क्या दे रखी है 3
10 17 डैश डैश डैश। तो यहाँ आपके पास a बराबर 3 और d बराबर 10 में से 3 गया, कितने बच जाएंगे हमारे पास? 7 बच जाएंगे। तो इसका an निकालेंगे हम लोग। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 3, n हमें ज्ञात करना है और d का मान 7। तो देखें क्या आता है, 3 प्लस 7 को n से गुणा किया, 7n, 7 एकम 7। तो देखें 7n, 7 में से 3 गया, कितने बचे? 4। ये इसका an बराबर आया। अब इन्होंने बोला दोनों ही nवें पद इनके क्या है? बराबर हैं। किस मान के लिए? nवें पद इनके बराबर होंगे। तो हम इनको बराबर कर देते हैं। ये हुई हमारी समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना। क्या करेंगे? तुलना। तो देखें 61 प्लस 2n बराबर क्या होगा? 7n माइनस 4। यानी माइनस का 4 इधर ले लेता हूं तो प्लस का 4 हो जाएगा। 7n तो उधर है ही, 2n उधर गया तो माइनस का 61 और 4 हो गए 65। 7n में से 2n गए तो 5n, यानी n बराबर कितना हुआ? 65/5। तो n का मान कितना है आपके पास? 5 एकम 5 और इसको काट दो 13 बार, तो n की वैल्यू 13। यानी कि इन दोनों ही समांतर श्रेणी के 13वें पद आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आज हमने हमारा 15वां क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। अभी हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 के 4 सवाल और भी बाकी है। 20 सवाल है टोटल, तो 5 सवाल अभी हमारे पास और बाकी है जो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप बैठ के इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।